नमस्ते। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल पतरू किसी से क्या याचना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल पतरू किसी से क्या याचना करूं मैं। मोती मुझे मिला है मानस के मान सर में, मोती मुझे मिला है मानस के मान सर में, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल पतरू किसी से क्या याचना करूं। मेरे परम पिता जब घट घट में बस रहे हैं, मेरे परम पिता जब घट घट में बस रहे हैं, लघु जान कर किसी की क्यों अवहेलना करूं मैं, लघु जान कर किसी की क्यों अवहेलना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल पतरू किसी से क्या याचना करूं। मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, जग के क्षणिक सुखों की क्यों कामना करूं मैं, जग के क्षणिक सुखों की क्यों कामना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल पतरू किसी से क्या याचना करूं। धन्यवाद सबका, धन्यवाद। अभी कोई नहीं है लाइन में, चलो दूसरा भजन आप बोल दीजिए, भजन नहीं तो मैं बोल दूं।
ओम। मेरी आवाज क्या पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ जी, ये आप जरा कुदरती दृश्य देखिए। जो माउंट आबू है, आबू रोड है, तो वहाँ माउंट आबू में एक गुरुकुल चल रहा है। तो उसकी एक शाखा बनाई गई है। शाखा का शिलान्यास कल होगा। हमारे गुजरात के राज्यपाल श्री वो करेंगे। ये थोड़ी छोटी सी नदी है, नहर है, यहाँ से पानी जाता है। ये पहाड़ है, चारों ओर पहाड़ है। बहुत अच्छा है। आज बारिश भी बहुत अच्छी है, 1 घंटे तक आती रही। और ये आप पहाड़ देखिए। तो मतलब कि वहाँ माउंट आबू में जो गुरुकुल में बच्चे लगभग 150 से ज्यादा है, लेकिन वहाँ ज्यादा कुछ बना नहीं सकते नया। तो बनाने के लिए, व्यवस्था के लिए कम पड़ रही थी। तो ये जमीन ली है, तो लगभग उसने 10 एकड़ 10 बीघा जमीन है इसमें। यहाँ 6 एकड़ लगभग यहाँ है। और यह पानी है, जो नहर है, उनके सामने छोर में भी तीसरी 4 एकड़ है। ऐसे लगभग 10-11 एकड़ है। तो ये अभी जो प्रोग्राम कल माननीय राज्यपाल श्री देवव्रत जी आने वाले हैं, तो उनके ये तैयारी है। तो बस ये इतना ही है। अभी भजनोपदेशक भजन चल रहा है, तो ये मैं दिखा रहा है। चलो धन्यवाद। ठीक, आप अपना कार्यक्रम चलाइए। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्ते जी। मैंने बोलना है भजन। ठीक है जी। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। भूल चुके थे राहें अपनी, वह दिखलाने आया था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था। मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था, और जाती सोई पड़ी थी, घर घर जाके जगाता था। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। बट गया सारा टुकड़े टुकड़े भारत देश जागीरों में। शासन करते लोग विदेशी, जोश नहीं था वीरों में। भारत माँ को मुक्त किया जो जकड़ी हुई जंजीरों में। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। जीवन सारा अर्पण करके जन जन को खुशहाल किया। वैदिक धन के नवरत्नों से सबको माला माल किया। भेदभाव को दूर हटाया, सबका हृदय विशाल किया। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जलाने आया था। जब तक जग में चार दिशाएं कुदरत के ये नजारे हैं, सागर नदियां धरती अंबर जंगल पर्वत सारे हैं।
पथिक रहेगा नाम ऋषि का जब तक चांद सितारे हैं। दुनिया वालों देव दयानंद दीप जला। आज जी समय देने के लिए। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय पुस्तक उपदेश मंजरी के ऊपर चर्चा करते हैं। आज एक विषय हम लेके आगे बढ़ते हैं, महापुरुषों के सानिध्य से दिव्य सिद्धि। सिद्धि अर्थात प्राप्ति, उपलब्धि, कोई भी जो लाभ होता है उसको सिद्धि नाम से कहा जाता है। और सिद्धि किस लिए कहा जाता है? सिद्धि अर्थात जो हम अपेक्षा नहीं किए होते हैं अथवा हम सामान्य रूप से जो सोचे हुए रहते हैं उससे कुछ विशेष मिलता है तो उसको हम सिद्धि कह देते हैं, चमत्कार कह देते हैं, आश्चर्य कहते हैं। इस रूप में हम समझते हैं। तो हमारे जीवन में कोई विशेष उपलब्धि की प्राप्ति कैसे होती है? जब हम महापुरुषों के सानिध्य करते हैं। जीवन में कोई भी विशेष उपलब्धि की प्राप्ति के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। यह हम सुनते हैं, जानते हैं, कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कितना लाभ लेते हैं, ये अलग पक्ष है। लेकिन सामान्य जानकारी रूप से हम सुनते हैं अथवा मस्तिष्क में हमारे है गुरु करना चाहिए। चाहे आप व्यायाम, प्राणायाम, आसन सीखना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में यदि आप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप टूटे फूटे केवल यूट्यूब से देख लिए अथवा जैसे तैसे करके करते रहेंगे तो 20 साल के बाद भी उस प्रकार से विशेष उपलब्धि नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो व्यक्ति सिखा रहा है वो स्वयं कई साल तक स्वयं अभ्यास करते हुए फिर बड़ों के सानिध्य में बैठ के सिखा हुआ रहता है। वो एक एक चीजों को सुधारा हुआ रहता है। ऐसे ही भोजन बनाने के विषय में भी है अथवा प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी हम क्षेत्र ले लें, विद्या के क्षेत्र भी ले लें। हम ऑनलाइन केवल ऐसे ही पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विशेष जो गुरुकुल में रह के शिविर आदि में जाते हैं, गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, ऐसे कोई प्रत्यक्ष गुरु आचार्य विद्वानों के सानिध्य करते हैं, उनके अनुकूल चलते हैं, तब जाके वो हमको दोष बताते हैं। और दोष सूक्ष्म दोष फिर बताते हैं। स्थूल दोष तो मोटे मोटे रूप में हमको पता रहता है, लेकिन सूक्ष्म दोष कब बताएंगे? कोई भी माता पिता भी तब बताते हैं जब उनके अनुकूल चलते हैं। छोटे आयु में तो चलो बताते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद फिर छोड़ देते हैं चलो। लेकिन बड़े आयु के बाद कब माता पिता दोष बताएंगे? जब हम उनके अनुकूल बनेंगे और उनके प्रिय आचरण करेंगे। तो महापुरुषों का सानिध्य बहुत आवश्यक है। जीवन में हम कुछ भी प्राप्त कर लें, धन संपत्ति से लेकर बल प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर लें, इन सबके साथ साथ यदि हमारे जीवन में महापुरुष नहीं है, साधु संत महात्मा विद्वान आदि का सानिध्य नहीं है, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में हमारे घर में आते नहीं हैं, हम आश्रम में नहीं जाते हैं, ऐसी हमारी प्रवृत्ति यदि विशेष रूप से नहीं है तो हमको सामान्य लाभ ही होगा, विशेष उपलब्धि नहीं होगी। और यह हो गया चैतन्य रूप में, गुरु आचार्य जो प्रत्यक्ष रूप में। और परोक्ष रूप में भी हमारे पास अनेक पुस्तकों के होना चाहिए।
विद्वानों का ग्रंथ होना चाहिए, वो भी उनकी उपस्थिति है। हम आज उपदेश मंजरी पुस्तक पढ़ते हैं। उपदेश मंजरी पुस्तक के माध्यम से हम क्या पढ़ रहे हैं? महर्षि दयानंद जी को हम पढ़ रहे हैं, उनके विचारों को समझ रहे हैं। यह है उपस्थिति महापुरुषों की। जितने भी श्रेष्ठ ग्रंथ है, विद्वानों का पुस्तक है, ऋषियों के पुस्तक है, ग्रंथ है, उनको हम लगातार यदि पढ़ते हैं, सुनते हैं, केवल उपस्थित हमारे सामने भी रहता है ना, उसका भी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है हमारे पर। ये बहुत सूक्ष्म रूप में हमको समझना चाहिए। ऊर्जाओं का जो यहाँ पर खेल चलता है ना, इसको लेके हमको विशेष शिक्षाएं नहीं दी गई है, अथवा हम उसको लेकर विशेष जागरूक नहीं। सुबह उठते हैं, रात तक हम ऐसे ही जीवन जी जाते हैं। आज आप देखेंगे मैनिफेस्टेशन के नाम पर और विजुअलाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, कल्पना करना, ये करना, उसके लेकर बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है और बहुत अच्छे प्रकार से गहराई से हम लोग समझाते हैं। और कोई अलग से समझाते हैं ऐसा नहीं है, हमारे ऋषियों के ज्ञान को ही अलग प्रकार से हम लोग उपस्थापन कर रहे हैं। और उसको यदि गहराई से समझना चाहेंगे तो बिल्कुल सच है। आज जो जादू है, टोना है, अलग अलग प्रकार से राहु केतु शनि ये सब करते हैं, अलग अलग प्रकार से क्या बहुत सारे चलता है, अंगूठी पहनाते हैं और क्या क्या करते हैं सब। उसके पीछे कारण क्या है? व्यक्ति की मानसिकता। उस मानसिकता के कारण ही उसकी ऊर्जाओं में बढ़ना और घटना होता है। वो यदि जागरूक रहता है, सावधान रहता है, सत्यों से युक्त रहता है, महापुरुषों के सानिध्य में रहता है, तो वह विशेष सकारात्मक ऊर्जाओं से सत्यों में प्रतिष्ठित रहता है और उसके माध्यम से वो स्वयं तो सुखी रहता ही रहता है, उसकी उपस्थिति ही सुख का कारण बन जाता है। घर में, परिवार में एक व्यक्ति भी यदि व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, साधना, सात्विक खान पान, अच्छे विचारों से युक्त रहते हैं तो सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे जितनी मात्रा में उनकी साधना है। और यही लागू होता है विश्व ब्रह्मांड के ऊपर। हम नकारात्मकता को दूर करने के लिए बहुत सोचते हैं कि ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, लेकिन सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। और बढ़ाना कहां से शुरू? स्वयं से। हम जहां है वहां से प्रारंभ करना होता है। और ये जो प्रारंभ है हमारा, इसमें विशेष गति कैसे होती है? महापुरुषों के सानिध्य में। ऋषि दयानंद जी को हम पढ़ेंगे, योग दर्शन पढ़ेंगे, गौतम जी के न्याय दर्शन पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार से विद्वानों का संग करते हैं, बारंबार उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार। वेद को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना कहा गया ऋषियों के द्वारा। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, सुनना भी है, सुनाना भी है। लगातार करना है, दीर्घ काल तक करना है, तब जाके हमको दिव्य उपलब्धि की प्राप्ति होती है। और अंतिम समय में हमको ऐसे अनुभूति होगी कि बहुत कुछ मुझे प्राप्त हो गया, मैं कर पाया। और अभी भी प्राप्त होगा, अभी भी ऐसे मानसिक स्थिति बनेगी। तो लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना झुके, निरंतर इस मार्ग पर चलना होता है। और महापुरुषों के एक एक पंक्तियों को हमें बार बार आवृत्ति करना चाहिए और उनको दोहराते रहना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, वही वही बातें तो है। ऐसे नहीं समझना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जब तक हमको विशेष उपलब्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमको उसमें आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। और विशेष उपलब्धि के बाद भी उसको करना होता है। और ये निरंतर करना है, कभी भी इसको लेकर कहा गया स्वाध्यायात मां प्रमाद। स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय अर्थात जो मोक्ष शास्त्र है, दर्शन आदि है, ऋषियों के ग्रंथ है, इसको भी स्वाध्याय, इसको भी पढ़ना स्वाध्याय है। ओम गायत्री आदि का जप करना भी स्वाध्याय है। और अपना निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना, ये भी स्वाध्याय है। तो जिसके सानिध्य में हम जाते हैं, जिनको स्मरण करते हैं, जिनके पुस्तकों को देखते हैं, जिनको चिंतन का विषय बनाते हैं, ऐसे ऊर्जा से हम युक्त हो जाते हैं। और जब हम महापुरुषों को लगातार अपने चिंतन का विषय बनाते हैं, उनके साथ ही बैठते हैं, उठते हैं, उनके विचारों को लेके चलते हैं, तो हम वही नहीं रह जाते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है। बाहर से हम दिखेंगे उस प्रकार से शरीर के रूप में, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल पुनर्जन्म हो जाता है, बिल्कुल बदल जाते हैं।
पूर्ण कायाकल्प हो जाता है हमारा। जैसे आयुर्वेद आदि में बताया जाता है कि लगातार 7 साल तक यदि व्यक्ति ध्यान देता है खान पान के ऊपर, वातावरण के ऊपर, तो पूरा शरीर का ही स्ट्रक्चर बदल जाता है। और ऐसे ही मानसिक रूप में भी हमको लगातार जब हम ऋषियों के सानिध्य में रहते हैं, अच्छे अच्छे पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं लंबे समय तक, तो हम पूरा बदल जाते हैं। जितने बड़े से बड़े दोष हमारे पास रहता है कि हम सोचते हैं कि कभी भी ये तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता, मेरे से जाएगा ही नहीं। बाहर नहीं बताते, लेकिन अंदर स्वयं को पता रहता है कि मेरे अंदर ये दोष जाने वाला नहीं है, क्योंकि कितना प्रयास करके देख लिया, जा ही नहीं रहा। अवश्य करता हूँ, प्रमाद करता हूँ, क्रोध करता हूँ, अलग अलग प्रकार से हम सोच लेते हैं। रोगों को लेकर भी व्यक्ति ठान लेता है कि यह रोग तो मेरे से जाने वाला ही नहीं। दर्द को लेकर भी ऐसे हो जाता है, पेट दर्द होता है, पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, घुटना दर्द है, अलग अलग प्रकार से बीमारियों को भी व्यक्ति पाल के रख देता है। क्यों ऐसे करता है? क्योंकि करते करते व्यक्ति एक सीमा के बाद थक जाता है। और ये जो मानसिकता है, माइंडसेट है हमारे, इसको हटाते हैं महापुरुष ऋषि लोग। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं आर्यावी विनय में एक जगह पर कि परमात्मा जो है वज्र रूपी अस्त्र कहा गया। परमात्मा के सानिध्य में आने पर ऐसा कोई दोष नहीं है, बाधाएं नहीं है, संकट नहीं है जो कि दूर ना हो। इसीलिए कहा गया ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर के सानिध्य से हमारे सब कुछ जो समस्याएं हैं दूर हो जाते हैं। और उपलब्धि, जो भी हम उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं उस उपलब्धि को शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं और हमारा स्थिर हो जाता है उपलब्धि। स्थायी सुख शांति प्रसन्नता जो हम चाहते हैं वो हमारी उपलब्धि है, हम चाहते हैं, ये हमारी अंतिम इच्छा है, ये दिव्य सिद्धि यही है कि हम प्रत्येक स्थिति में शांत रह सकें, कोई भी काम, क्रोध, लोभ आदि विकार हमारे ऊपर आक्रमण ना करे। इसके लिए क्या करना पड़ता है? लगातार ईश्वर से जुड़े रहना, महापुरुषों से जुड़े रहना। मैं ऋषियों के संतानों में, भारत भूमि के दिव्य संतानों में महान आत्मा हूं, मैं विशेष हूं। संसार में 700-800 करोड़ लोग हैं, उसमें मैं अलग हूं। परमात्मा ने मुझको विशेष आकृति दी है, मेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे जैसे आंख नहीं है, कान नहीं है, शरीर नहीं है, मेरे सोच की जो भी स्थिति है, मैं अलग हूं। यह भावना अपने अंदर रखना कि मैं विशेष हूं। जब हम अपने विषय में विशेष भावना नहीं करेंगे तो बनेंगे कैसे? पहले अपनी मान्यता को, अपनी धारणा को, अपनी सोच को हमको मजबूत करना पड़ता है। और इस सोच मजबूत होता है ऋषियों के सानिध्य से, महापुरुषों के सानिध्य से। लगातार हम चेतन गुरु आचार्य विद्वानों के सानिध्य में रहते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, उसी को ही चिंतन करते हैं, उसी को मनन करते हैं, उसी अनुसार अपने जीवन को ढलाते हैं, तब हम विशेष प्रकार से अपने जीवन को मोड़ पाते हैं और परिवर्तन ला पाते हैं। एक श्लोक में कहा जाता है कि जाड्यम धियो हरति, श्लोक गा के सुनाता हूं। जाड्यम धियो हरति सिंच्यति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। देखिए कितना अच्छा श्लोक है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम। जो जड़ता है, बुद्धि की जड़ता, सत्संग से नष्ट हो जाती, हर लेता है सत्संग। वाणी में सत्य का सिंचन करता है। मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति। चारों दिशाओं में मान सम्मान बढ़ता है, सब जगह लोग उनको प्रशंसा करते हैं, उनको फुलमाला डालते हैं अथवा उनको आदर्श मानते हुए उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। दिशति पापम अपाकरोति, पाप से व्यक्ति दूर हो जाता है। जैसे संगति वैसे रंगति। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं समान व्यसनेषु मैत्री। जिसका जैसे व्यसन है उस प्रकार से मित्रता होती है। अपना देख लीजिए, हम जितना शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, तो हमको ऐसे ऐसे मित्र मिलते जाएंगे आगे से आगे। परमात्मा की विधान है, संविधान है। हम जैसे सोचते हैं, हमारी जो ऊर्जा का स्तर जैसे होता है ना, उस प्रकार से साथी, मित्र, सहयोगी हमारे को आगे ले जाने वाले मिलते जाएंगे आगे से आगे। सब लोग परीक्षण कर सकते हैं।
आज हमारे पास जो भी है, हमको पति मिले हैं, पत्नी मिले हैं, मित्र है, साथी है, गुरु है, आचार्य है, परिवेश है, सब कुछ हमारे कर्मों के आधार पर है। ये हमको स्वीकार करना चाहिए। और हम यदि अपने कर्मों के लेवल को बढ़ा देंगे, पाप कर्म से मिश्रित में आ जाएंगे, मिश्रित से शुभ कर्म आ जाएंगे, शुभ कर्म से फिर सकाम कर्म से हटकर फिर निष्काम कर्म में चले जाएंगे, तो हमको ऐसे परिवेश मिल जाएंगे, ऐसे गुरु, आचार्य, विद्वान, मित्र, साथी, सहयोगी, परिवेश सब मिल जाएगा, झटाझट हमारी उन्नति हो जाएगी। तो सत्संग से पाप का नाश होता है, दूर हो जाता है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करता है सत्संग, और सभी दिशाओं में कीर्ति फैलता है। बताओ, सत्संग पुरुष का क्या क्या उपकार नहीं करता है, अर्थात सभी कामनाओं का साधक है। यह लाभ है। तो व्यक्ति फिर विशेष बन जाता है। क्या बनता है? तो योगी बन जाता है, योगाभ्यासी बन जाता है, और वह जाग जाता है। इसलिए कहा गया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो, विद्वानों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर। उठो जागो अर्थात अभी हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, बस काट रहे हैं तो काट रहे हैं जीवन। जिस प्रकार से जागना होना चाहिए, पागलपन, नशा, दीवानगी, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का सदुपयोग करना, लगातार पुरुषार्थ में जीवन बनाना, बहुत कम लोगों में मिलता है। लाखों में, हजारों में तो मुश्किल है, लाखों में कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि 16-16 घंटा काम करते हैं, 14-14 घंटा काम करते हो, सुबह से लेकर रात तक लगातार एक दिनचर्या व्यवस्थित बनाते हुए, बड़े से बड़े टारगेट बनाते हुए कार्य करते हो कि मुझको आज ये कार्य करना है, एक सप्ताह बाद ये कार्य करना है, एक साल बाद ये कार्य करना है, विशेष समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और जो है संसार के लिए कुछ करके जाना है। यह भावना से युक्त कहाँ हो पाते हैं। इसलिए कहते हैं ऋषि, उठो जागो। और वेद मंत्र में कहा गया, यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारह तम सामान्यन्ति, यो जागारह तमयम सोम आह तबाह मस्मि सख्ये नौकाह। जो जागता है उसी को ही वेद की ऋचाएं चाहती है। सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, जितने वेद हैं, वेद ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। सत्य किसके हृदय में प्रकट होता है? जो पात्र होता है। पात्रत्वा धनम अपनोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। पात्र बनना पड़ता है। हम अभी विशेष पात्र नहीं बने हैं, बहुत कम हमारे अंदर पात्रता है। इसलिए क्या होता है, कह रहे हैं कि न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। मलिन चित्त जब तक होगा, हमारे अंदर परमात्मा का दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य करुणा, दिव्य पुरुषार्थ, दिव्यता से युक्त हमारा जीवन नहीं हो पाएगा। चलते फिरते हम क्या है, तीर्थ बन जाए। चलते फिरते हम तीर्थ बन जाए, तीर्थ स्थल बन जाए। लोग, हम जहां भी जाए सबको खुशियां बांटते रहे। हमारा व्यवहार ही ऐसे बन जाए कि हमको देखकर लोगों के मन में शांति आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, दिव्यता आ जाए। है कि नहीं? ऐसे महापुरुष आज संसार में बहुत है, जिनको देखते ही प्रसन्नता होती है। उनके जीवन एक आदर्शमय होता है जीवन। देखिए, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं संसार में। हम भी ऐसे ही बन सकते हैं। कैसे होता है? कर्मों से। एक व्यक्ति है, अपने कर्मों के माध्यम से कितने लोगों को कष्ट देता है, दुख देता है, मारता है, पीटता है। उसको देखते ही लोग डांटते हैं। जैसे रावण को देखिए, इतने सालों से अभी भी क्यों उनको ये करते हैं? बुद्धिमान नहीं थे क्या वो? ज्ञान नहीं था उनके पास, तपस्या नहीं थी, सब थी, लेकिन एक दुर्गुण के कारण सारा साफ। इसलिए कहा जाता है ना, एक श्लोक आता है, पंचभीहि, अलग अलग जो प्राणी हैं, उरंग मातंग प्रतंग भिंग मीनो हता पंच पंच भीरभि पंच। ये जितने हैं, पुरंग है, मातंग है, हाथी है, अलग अलग एक एक विषयों में आसक्त होकर अपने जीवन को खो देते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है, ये मनुष्य है, एक एक इंद्रियों का तो छोड़िए, पांचों इंद्रियों से एक साथ भोगता है, खाता भी है, अलग अलग प्रकार से सुनता भी गलत है, सभी प्रकार के इंद्रियों के दोष करते, तो कैसे बचेगा? तो जितेंद्रिय बनना है तो कैसे? जितेंद्रिय योगी कैसे होते हैं? एक श्लोक में बता रहे हैं, शांतो दान्तः परमुपरतः शांतियोक्तः समाधिं कुर्वन्नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावं तेना विद्या तिमिरजनितान्
साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्मकृत्य निवसति सुखम निष्क्रियो निर्विकल्पः। तो ऋषियों के अनुसार चलने पर, जितेंद्रिय बनने पर, सत्संग करने पर क्या स्थिति आ जाएगी? हम योगी बन जाएंगे, साधक बन जाएंगे, साधनाशील बन जाएंगे। तो क्या होगा, कैसे स्थिति होगी? तो कह रहे चित्त की शांति की प्राप्ति होगी, इंद्रिय निग्रह करने वाले हम बन जाएंगे, विषयों से उपरति हो जाएगी, अनावश्यक देखना, खाना, पीना आदि से हम धीरे धीरे बच जाएंगे, इतना मजबूत बन जाएंगे, उधर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। एक है कि प्रवृत्ति हो रही है, जबरदस्ती रोकना पड़ता है, और दूसरा है प्रवृत्ति ही नहीं हो रही, कुछ भी जीवन मुक्त बन जाते हैं। बुद्धिश्च न विचेष्टते, बुद्धि स्थिर हो जाती, अधिक खाने की इच्छा नहीं होगी, अधिक देखने की इच्छा नहीं होगी, इधर उधर के गौण कार्य में हमारी इच्छा नहीं होगी, हम मुख्य कार्य में लगे रहेंगे। लगातार जो श्रेष्ठ कार्य है उसमें हमारा प्रवृत्ति हो जाएगी हमारी, और क्षमा से युक्त हो जाता है। क्षमा से युक्त होना, कोई बड़े से बड़े अपराधी किया हो, हमारे साथ गलत व्यवहार किया हो, तब भी उसको क्षमा कर देता है, जीवन दान कर देता है, जाओ मौज करो। गलती कर दिए, उसका दोष है, उसको दंड मिलेगा। परमात्मा की नहीं अवस्था, हमको क्यों दुखी होना? हम यदि किसी को क्षमा करते हैं तो उसका क्या हो ना हो, हमारा ही लाभ होता है। हम शांत रह पाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं। यदि क्षमा नहीं करेंगे तो ढोके चलते रहेंगे। जैसे एक कहानी सुनाते हैं ना कि एक साधु जा रहे थे उनके शिष्य के साथ नदी में, नदी पार करना था, तो एक महिला युवती थी जो है, उसको तैरना नहीं आ रहा था, तो फिर वो बोले कि हमको पार करा दीजिए। तो शिष्य जो बोला, नहीं नहीं, हम महिलाओं को टच नहीं करते हैं, अथवा हम नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो गुरु फिर देखे, चलो ये कहाँ जाएगी, कैसे करेंगे? तो गुरुजी जो है उनको कंधे में लेकर फिर सहारा देकर तैर के पार करा दी। तो पार जब करा दी तो शिष्य बहुत अंदर से ये होता है, क्या कर दिए गुरुजी, ऐसे नहीं करना था, ये था। तो गुरुजी तो कर दिए, फिर छोड़ दिए, वो तो ज्ञानी थे। तो वो जो शिष्य था वो उसको लेके चलता रहा। फिर आश्रम में आके बोलता है, गुरुजी ये जो किए आप कैसे किए, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो बोले, तुम इतने देर तक धोखे तल रहे हो, मैं तो वहीं छोड़ दिया था, है ना। तो ये स्थितियां है, हम भी ऐसे ही करते हैं व्यवहार में बहुत सारी चीजें। तो ये है ज्ञान की स्थिति। बहुत सारे जगह पर हम व्यवहार में भी, संबंधों में भी कुछ छोटे मोटे हो जाता है, कुछ अनबन हो गया, कुछ कोई बोल दिया, है ना, तो उसको लेके ढोते ही रहते हैं 4 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक। जो हो गया वो तो छोड़ो ना। ये छोड़ना भी ऐसे थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, अच्छे खान पान करना पड़ता है, जितेंद्रिय बनना पड़ता है, ईश्वर भक्त बनना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य आता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है मजबूत बनाने के लिए, नहीं तो यहाँ पदे पदे कितने संकट आएंगे, बाधाएं आएंगे, लोग बार बार हमको परेशान करेंगे, बिल्कुल करेंगे, किसी को भी छोड़े नहीं है और लोग छोड़ेंगे ही नहीं। खान पान जब लोगों का ठीक नहीं, इंद्रियों में संयम नहीं है, ज्ञान का स्तर उतना नहीं है, संस्कार नहीं है, तो जिसके अंदर जो होगा वो तो लेके फिर रहा है। सभी लोग कूड़ा पात्र से, जैसे कूड़ा है, कूड़ा लेके घूम रहे हैं, कहीं पर पात्र मिलेगा उसमें पटक देंगे। तो जितने भी अच्छे व्यक्ति उनको क्या पता किसके ऊपर डालना, क्या नहीं डालना, उनकी बुद्धि में है चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, और अलग अलग प्रकार से जो है अज्ञान लेके घूम रहे हैं। कहीं भी किसी के ऊपर भी गलत व्यवहार कर लेंगे, गलत बोल देंगे, कुछ भी आचरण कर सकते हैं। ये हमको पहले से तैयार होके चलना है कि यहाँ संसार में बहुत सारे रोगी हैं, 104 डिग्री बुखार है, पैरालिसिस है, बड़े बड़े बीमारी है, सब लेके घूम रहे हैं। ऐसे रोगी लोगों से मुझको बच के रहना है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं स्वस्थ हूं। उन लोग यदि गलत व्यवहार करेंगे तो मेरा कर्तव्य क्या है? उनका ट्रीटमेंट करना, उनको सहयोग करना। और ऐसे ही छोटे बालक यदि हमारे कुछ गलत बोल देता है तो हम उसको कुछ गुस्सा नहीं करते हैं। तो ऐसे ही व्यवहार में भी हमको मन में लेके चलना है। संबंधों में हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं, कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार किया, अज्ञान पूर्वक व्यवहार किया, तो हमको क्या मानसिकता रखना है कि वो बच्चा है, मैं बड़ा बच्चा इसलिए तो गलत व्यवहार कर रहा है। यदि ज्ञानी होता, समझदार होता तो ऐसे थोड़ी करता मेरे साथ व्यवहार, ऐसे थोड़ी बोलना था उनको। यदि ऐसे बोले हैं तो बच्चे हैं, रोगी है। यह ज्ञान जब हम स्थिर रख के चलते हैं जीवन के व्यवहार में, तो अनेक जगह पर दुखी होने से बच जाते हैं। और एक शब्द है
दूसरे गलती करे और मैं दुखी हूं, क्या यह बुद्धिमत्ता है? हमारे साथ कोई गलत व्यवहार किया, कोई सामने वाला व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है, तो गलत कौन कर रहा है? सामने वाला कर रहा है। दंड किसे मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए, क्योंकि गलती वो किया है। हम क्यों दुखी होते हैं? हम क्यों हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, कटु बोल देते हैं? तो दूसरे किसे हम रिमोट कंट्रोल हो गए। फिर दूसरे हमको चाहे तो सुखी कर दे, कोई दुखी कर दे, अलग अलग प्रकार से हम परेशान होते रहते हैं। तो यह जो ज्ञान विज्ञान है ये कहां से मिलता है? हमको ऋषियों के सानिध्य से मिलता है। जीवन में विशेष उपलब्धि प्राप्त करना है तो हमको लगातार पुस्तकों को पढ़ते रहना चाहिए, प्रत्येक दिन पढ़ते रहना चाहिए। प्रत्येक दिन हम यदि 2-4 पृष्ठ 5 पृष्ठ पढ़ेंगे, नियम बना के 15 से 20 मिनट उसको पढ़ना है, एक पुस्तक उठाना है, उसको पढ़ना है। तो एक महीने में कितने पुस्तक पढ़ देंगे हम? रोज 5 पृष्ठ पढ़ेंगे तो एक महीने में छोटी पुस्तक होगी तो 2-3 पढ़ लेंगे, और मोटी होगी तो एक महीने में खत्म कर देंगे। एक महीने में एक हुआ तो साल में 12 पुस्तक पढ़ लेंगे, 10 साल में 120 पुस्तक पढ़ लेंगे, 20 साल में 240 पुस्तक पढ़ लेंगे। इतने सारे पुस्तक जब हम पढ़ लेंगे ऋषियों के, महापुरुषों के, और विशेष जो ज्ञान विज्ञान जिसमें भरा पड़ा, तो हम कहाँ कमजोर रहेंगे? ऋषि दयानंद जी जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखे हैं और इतने सारे जो विशेष वेद भाष्य आदि सब किए हुए हैं, कितने हजार पुस्तकों को पढ़े हैं ऋषि दयानंद जी, तब जाके ये सब लिख पाए हैं। सत्यार्थ प्रकाश हम 11वें सुमलास देखेंगे, अलग अलग मत का खंडन किए हैं, और सभी जगह पर देखिए ऐसे कैसे लिख सकते हैं सारी चीजों को इतने प्रामाणिक, जबकि वो झूठ बोलने वाले है ही नहीं। झूठ तो बिल्कुल बोलेंगे ही नहीं ऋषि। तो जो लिखे हैं कितना स्वाध्याय करके प्रामाणिक ग्रंथों का अध्ययन, अप्रामाणिक ग्रंथों को भी निरीक्षण करते हुए फिर लिखे। तो हमको भी इस प्रकार से लगातार सुनते रहना है ऋषियों को, महापुरुषों को, विद्वानों को, और पढ़ते भी रहना है। ऋषि दयानंद जी के जितने पुस्तक है वो हमारे घर में होना चाहिए, वेद भाष्य भी होना चाहिए, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि जितने भी ग्रंथ है रहे। तो क्या समस्या है? समझ में नहीं आ रहे तो रहे, कोई तो पढ़ेगा कभी भी, हम भी तो कभी पढ़ सकते हैं। रहेगा तब तो पढ़ेंगे, हमारे पास नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे? और जब एक बात पीछे आया ना, मैं बता रहा था कि जो हम संकल्प करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। मन में हमारा जो संकल्प है, हमारे पास पुस्तक रहेगा, इच्छा करेंगे तो ऐसे माहौल मिल जाएगा, ऐसे परिस्थितियां आ जाएगी कि हमको पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे और उसको सिखाने वाले भी मिल जाते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए। मेरा उदाहरण तो मैं कई बार आपको दे ही चुका हूं, हर समय बताता रहता हूं। तो हम कुछ भी चाहते हैं तो परिस्थिति के हिसाब से, मनोस्थिति के हिसाब से परिस्थिति हो जाती है। इसलिए हमको सकारात्मक सोचना चाहिए, लगातार महापुरुषों के सानिध्य में रहना चाहिए। तो एक श्लोक भी है, तीर्थ के विषय में कह रहे हैं, सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, अहिंसा तीर्थम उच्यते, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थम आर्जवमेव च, तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम, विशुद्धिर्मनसः पुनः। तीर्थ अर्थात जो तार दे, दुखों से तार दे, उसको तीर्थ कहते हैं। तो वास्तविक तीर्थ क्या है? सत्य का आचरण करना तीर्थ है, क्षमा कर देना तीर्थ है, इंद्रियों का निग्रह करना तीर्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना तीर्थ है, अहिंसा का पालन करना तीर्थ है, सर्वभूत दया तीर्थम, सभी के प्रति दया की भावना रखनी है, आत्मबोध व्यवहार करना है, और सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? विशुद्धिर मनसः पुनः, मन को शुद्ध करना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और उसमें भी आया भगवद गीता में, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यदि मन रूपी साधन ठीक है तो जल्दी जल्दी हम मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। यदि हमारे कार ठीक नहीं है, बाइक ठीक नहीं है, जो भी साधन ठीक नहीं है, तो फिर हम धक्का मारते मारते ले जाएंगे, यह स्थिति बनेगी। यदि ठीक है तो अच्छे कंडीशन रखे रहे तो बढ़िया चलेगा। अभी अपने ऊपर आइए, इस शरीर के ऊपर, इस शरीर रूपी साधन के ऊपर भी आ जाते हैं। शरीर यदि हमारा स्वस्थ नहीं है, मजबूत नहीं है, और बहुत अधिक इम्यूनिटी हमारा बुस्ट नहीं है, पूरा अत्यधिक हमारे अंदर यदि सकारात्मकता नहीं है, तो हम फिर सबके कोटपुतली बन जाएंगे। कभी रोगों के, वैद्यों के चक्कर लगाते रहेंगे, दवाई का चक्कर लगाएंगे, और अनेक प्रकार से हमारा समय सामर्थ्य का नष्ट होता रहेगा। और यदि शरीर स्वस्थ है
रोज हम व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं और खान पान ठीक करते हैं, आयुर्वेद का सेवन करते हैं, तो बढ़िया मस्त रहेंगे। इसलिए तो कहा गया न अयम आत्मा बलहीन न लभ्य। जो बलहीन है, कमजोर है, उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, वो उसकी ओर, आत्मा की ओर बढ़ नहीं पाएगा, परमात्मा की ओर बढ़ नहीं पाएगा, उनके दिव्य सुख की ओर बढ़ नहीं सकता। वो तो अपने शरीर में ही उलझा रहेगा, कभी कुछ बीमार, कभी कुछ बीमारी, और लंबा ध्यान भी नहीं कर सकता है, स्थिर होकर बैठ भी नहीं सकता, ना सत्संग कर पाएगा, ना स्वाध्याय कर पाएगा, ना विशेष कोई सेवा, परोपकार, दान, दया कर सकता है। यदि पुण्य अर्जन नहीं करेंगे, धर्म का संचय नहीं करेंगे, तो सत्य फिर कैसे मिलेगा? सत्य का मार्ग खुलता है धर्म आचरण से। धर्म आचरण जब हम लगातार करते हैं, पुण्य आचरण लगातार करते रहते हैं, तो परमात्मा की कृपा से ऐसे रास्ता मिल जाता है, हमको मार्ग मिल जाता है कि पूरा कूदते कूदते अलग अलग एंगल से सत्य की ओर पहुंच जाते हैं। आज जो भी आर्य समाज को जानते हैं, वैदिक धर्म को जानते हैं, वेदों के सानिध्य में आए हैं और जो यज्ञ संध्या आदि करते हैं, सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, उनके पीछे आप जाएंगे तो पता लगेगा। उनको गहराई से आप स्टडी करेंगे, उनके पास बैठ के उनकी जीवनी को जानने का प्रयास करेंगे, तो आपको पूरा मिलेगा उनके जीवन में सत्य आचरण जितना बढ़ता रहा, उनको रास्ता दिखता गया। सत्य है, धर्म है, पवित्र आचरण में है, संयम है, सेवा है, परोपकार है, दया भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, आत्मवत की भावना है। यह भावना जितनी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी श्रेष्ठता की, उतना उतना सत्य हमको स्पष्ट होता है। और जो है, यही तो कहा गया ना, तो ज्ञान चक्षु खोल जरा देखो तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है, फिर वो तीर्थ यात्रा करना छोड़ देता है, इधर जाना उधर जाना, पंक्तियों में रहना, है ना, अनेक समय सामर्थ्य का नष्ट करना, वो नहीं करता है। तो हमको महापुरुषों का सानिध्य लगातार करते रहना है, इससे हमारे अंदर दिव्य सामर्थ्य आ जाता है, दिव्य सिद्धि की प्राप्ति होती है और हम अपने सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और सत्व में प्रतिष्ठित होना अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना। ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात सत्यम एव विभर्ति, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, क्या करना क्या नहीं करना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन से व्यक्ति से मित्रता करूं, किसको ग्रहण करूं, किसको सुनूं, किसके पास जाऊं, किसके पास ना जाऊं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये जो अंतर द्वंद्व है ना अंदर, ये सब धीरे धीरे छूट जाता है। और निर्णय जो हम करते हैं, संकल्प विकल्प के बाद निर्णय होता है, ये करूं ये ना करूं, ये संकल्प विकल्प है। जो बीच में करते हैं ये करना है, ये करने की जो बुद्धि है, ये ब्रह्मचर्य के प्रताप से, संयम के प्रताप से, ईश्वर भक्ति से, पवित्रता से होता है कि ये करना है। और मन में हमारा बहुत सारा चीज चलता है, दिन में हम 50,000 से लेकर 80,000 तक विचार लाते हैं। उन विचारों में से बहुत सारे दिव्य विचार होते हैं, उन विचारों को पकड़ के यूटिलाइज करना, क्रियात्मक रूप में लाना, अपने जीवन को ऊपर लेना, और उस विचारों के माध्यम से कैसे मैं समाज राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक दे सकता हूं, ये जो निर्णय है वो कहां से होती है? इसी को कहा जाता है विज्ञान। परमात्मा जो अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं, यही तो करते हैं। इस विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति विशेष कार्य करता है, विशेष अपने जो है कुशलता को बढ़ा पाता है, और उस कुशलता को बढ़ाना अपने लिए भी हितकारी होता है, और उसी विशेषता के माध्यम से 100, 1000, लाख, करोड़ व्यक्ति के जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन लाता है, जीवन में बदल देता है। वही ज्ञान देखिए, देश में देखिए, राष्ट्र में देखिए, चाणक्य जी को देखिए, जितने भी महापुरुष आप देखेंगे, विचारों से ही तो है। और हमारे अंदर भी वही विचार आता है, जो आज हम जहां पर भी है, आज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बनाए हैं, जो भी हम उपलब्धियां प्राप्त किए हैं, तो इन विचारों की जो दिव्यता है उसको समझना, निर्णय के तट पर लेने के लिए हमको महापुरुषों का सानिध्य बहुत आवश्यक है। उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, तो इसमें बहुत अधिक निखार आता है और हम विशेष बन जाते हैं, दिव्य सामर्थ्य से युक्त हो जाते हैं, दिव्य बल, ज्ञान, साधन आदि सब हमारा बढ़ता ही जाता है। तो अभी थोड़ी देर उपदेश मंजरी देखते हैं। 9वां उपदेश है, उसमें इतिहास विषयक चर्चाएं हैं। ऋषि दयानंद जी अनेक प्रकार से हमको ज्ञान विज्ञान दिए हैं, विशेष जानकारी दिए हैं।
तो आज बता रहे हैं इतिहास। तो इक्ष्वाकु एक आर्यावर्त का प्रथम राजा हुआ। इक्ष्वाकु की ब्रह्मा से छठी पीढ़ी है। पीढ़ी शब्द का अर्थ बाप से बेटा यही ना समझे, किंतु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी ऐसा जाने। पहला अधिकारी स्वयंभू मनु था। इक्ष्वाकु के समय में लोग अक्षर स्याही आदि लिखने की रीति के प्रचार में लाए, ऐसा प्रतीत होता है। जो लिखने आदि के हैं वहां से शुरू हुआ, ऐसे बता रहे हैं। क्योंकि इक्ष्वाकु के समय में वेद को बिल्कुल कंठस्थ करने की रीति कुछ कुछ बंद होने लगी। पहले वेद जो था, सारे जो पठन पाठन होता था वो जो है श्रुति परंपरा से होती थी। सुन लिए और याद कर लिया, फिर सुन लिए और याद कर लिया। इतना बुद्धि का स्तर था और इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेकिन धीरे धीरे बुद्धि का स्तर घट जाने से लिखने की परंपरा शुरू हो गई। तो कारण क्या है? देव अर्थात विद्वान, इनका जो नगर, ऐसे विद्वान नागर लोगों ने अक्षर द्वारा अर्थ संकेत उत्पन्न करके ग्रंथ लिखने का प्रचार प्रथम प्रारंभ किया। उस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति तक दिव्य सृष्टि थी। पश्चात मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई, उससे विराट हुआ। विराट से पीछे मनु ने धर्म व्यवस्था बनाई। मनु के 10 पुत्र थे। उनमें स्वयंभू के समय में राजकीय और सामाजिक व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई। यहाँ पर प्रश्न उठ गए, 10 पुत्र क्या ठीक है क्या? ऋषि दयानंद जी लिखे हैं, और वैदिक विधान हमारा 10 संतान तक विधान है। यदि माता पिता स्वस्थ हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यदि संतानों को योग्य बनाने में समर्थ है, तो 10 संतान करना भी वैदिक जो है विधान के अनुसार गलत नहीं है। आजकल जो करते हैं, पशुओं जैसा पैदा कर देते हैं, फिर गलत काम करते हैं। ये किस लिए हम करते हैं? क्योंकि वो उनको योग्य बनाने में असमर्थ है, इसलिए हम दो हमारा दो। और गुजरात में तो अधिकांश एक ही देखने को मिलता है कई घर में, कि हम एक में ही बहुत है, उसको योग्य बना दे तो बहुत है। तो वैदिक विधान के हिसाब से यदि हम उस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गुरुकुल में पढ़ते हैं, आगे चलकर उसी जो है 16 संस्कारों की जैसी परंपरा है, गर्भाधान से लेकर इस प्रकार संस्कारों के विधान से चलते हैं, तो कोई समस्या नहीं होती। इक्ष्वाकु राजा हुआ तो वह इससे नहीं कि राजकुल में वह उत्पन्न हुआ था अथवा उसने बलात्कार से राज्य उत्पन्न किया हो, किंतु सारे लोगों ने उसे उसकी योग्यता के अनुकूल राजसभा में अध्यक्ष स्थान पर बिठाया। उस समय सारे लोग वैदिक व्यवस्था अनुकूल चलते थे। भृगु जी ने अपने संहिता में यह सब व्यवस्था प्रकट की है। यह ग्रंथ श्लोकात्मक है। इससे श्लोक बनाने का आरंभ वाल्मीकि जी ने किया। यह कहना कितना संयुक्तिक है, सो देखो। इस व्यवस्था के संबंध में मनु के 7वें, 8वें और 9वें अध्यायों में राज्यों की व्यवस्था बतलाई है, उसे देखो। केवल अकेले राजा ही के हाथ में किसी प्रकार हुक्म चलाने की शक्ति ना थी, वह तो केवल राज्यसभा में अध्यक्ष का अधिकार चलाता रहता था। तो ऐसी व्यवस्था है। सत्यार्थ प्रकाश के छठा समलास में लिखा है राज्य व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो राजा को भी सारा अधिकार नहीं रहता था। राजा को भी विद्वान ज्ञानी लोग, सन्यासी लोग जो निष्काम होते थे, आप्तकाम होते थे, वैराग्य से युक्त होते थे, ऐसे लोग मार्गदर्शन करते थे। जैसे राजा दशरथ के समय में हम देख सकते हैं, रामायण में हम देखते हैं, कोई समस्या होती थी तो जो ऋषि लोग होते थे वो आके समाधान करते थे। राज्य की व्यवस्था कैसी होती थी उसे संक्षिप्त से इस स्थल पर कहता हूं। ग्राम, महाग्राम, नगर, पुर, ऐसे ऐसे देश विभाग रहते थे। ग्रामों में 100 घर, महाग्रामों में 1000, नगर में 10,000 और पुर में इससे भी अधिक घरों की संख्या रहती थी। 10 ग्राम पर एक दशोस नाम का अधिकारी होता था। 100 गांवों पर सतेश नाम का अधिकारी रहता था और सहस्त्र गांवों पर, सहस्त्र अर्थात 1000, इस सहस्रेश नाम का अधिकारी होता था। 10 सहस्त्रों पर महासुशील, नीतिमान, ऐसे ही एक अधिकारी रहता था। लिखने पढ़ने के कामों में अनुभवशील ऐसे सब देशों में दूत, गुप्त, वातनिया खबरें पहुंचाने के लिए तथा अधिकारी लोग कैसा अधिकार चलाते हैं इसका शोध कर रखने के लिए चारों ओर फिरते थे। और यह दूतों का काम पुरुष या स्त्रियां करती थी। आजकल भी है, गुप्तचर घूमते हैं, सीआईडी है और अलग अलग प्रकार से। राज्य में 4 प्रकार के अधिकारी होते थे। राज्य अधिकारी, सेना अधिकारी, न्याय अधिकारी और कोष अधिकारी। आज वित्त मंत्री है, अलग अलग सेनाध्यक्ष है। ऐसे 4 महकमे के 4 अधिकारी रहते थे। इक्ष्वाकु राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष था। यदि सभा के विचार में 2 पक्ष आ पड़ते
तो उस स्थल पर निर्णय करने का काम अध्यक्ष का था। देश में भिन्न भिन्न जाति प्रकार की सभाएं थी, उनमें राजा आर्य सभा ही मुख्य थी और धर्म सभाएं अर्थात परिषद भी स्थल स्थल पर थी। 10 विद्वान विराजे बिना परिषद सभा नहीं होती थी। देखिए उसमें क्या स्थिति थी। ये विद्वान भी ज्ञानी होते थे, योगाभ्यासी होते थे। केवल आजकल जो मंत्री लोग हैं, कैबिनेट मंत्री है, विधायक है, उन लोग तो ऐसे ही है, ना संयम है, ना सदाचार है, ना पवित्रता है, ना ईश्वर भक्ति है, ना कोई लेना देना। वो जोर जार मुलक तरह, जिसका धन है, जो दबाने में समर्थ है, अलग अलग प्रकार से बहकाने में समर्थ है, ऐसे ही बन जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। विद्वान होते थे, ज्ञानी होते थे, तो अनुकूल सब निर्णय होता था। धर्म सभा की ओर से किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, किंतु उसमें धर्म अधर्म का विवेचन उपदेश ही होता था। परीक्षा और शिल्पोन्नति के भी इस सभा का ध्यान रहता था। न्यून अधिक विषय में राज आर्य सभा को विदित करके राज आर्य सभा की ओर से दंडाधिक की व्यवस्था होती थी। महाभारत के अंतर्गत सभा पर्व में भिन्न भिन्न सभाओं का वर्णन किया हुआ है। तो आज जो हम भारत की स्थिति देख रहे हैं अथवा संसार की स्थिति देख रहे हैं ना, ऐसे बताते हैं विद्वान लोग, गुरुजन लोग, कि महाभारत के काल के पश्चात हमारे जो वैदिक परंपरा थी वो लुप्त हो गई। कैसे हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि महाभारत में इतने बड़े युद्ध जो हुआ तो बड़े बड़े जो विद्वान थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, योगाभ्यासी थे, उन लोग उस युद्ध में मारे गए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पाखंडवाद लोग हुए। पाखंडवाद था स्वार्थी लोग, जो थोड़ा बहुत पढ़ता सुनता था, विषय वासना में, भोगों में, लोभ आदि से युक्त होकर अलग अलग प्रकार से शास्त्रों में मिलावट कर दिए। क्योंकि सामान्य लोग तो कहाँ जानते हैं, उन लोग तो खाना पीना मेहनत करना उनको दिखता है, शास्त्र के विषय में क्या पता उनको, ना संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, ना कोई विशेष ऐसे कर पाएंगे। पंडित लोग जैसे बता दिए, संस्कृत श्लोक में जैसे बता दिए, उस प्रकार से मानने लग जाते हैं। इसी को तो ऋषि दयानंद जी ने तोड़े। इतने सारे पंडा पुरोहित काशी में अलग अलग जगह पर जो है सब ध्वंस करके रखे थे शास्त्र को। ऋषि दयानंद जी सामने आकर उसमें क्या किए, सत्य को स्वीकार करने के लिए बल दी कि आप लोग ऐसे मत मानो, बुद्धि का प्रयोग करो, योगाभ्यास करो, यम नियम का पालन करो, फिर इस रूप में भगवान के स्वरूप को जानो। तो ऋषि दयानंद जी के बड़े उपकार है। तो महाभारत के काल के बाद ये सब समस्याएं हुई। सेना के सिपाही लोगों का आज्ञा मानना ही मुख्य कर्तव्य कर्म है, ऐसा बतलाकर उन्हें धनुर्वेद सिखाते थे। आर्य लोगों का कवायद क्या है यह विदित न था, ऐसा बहुत से अंग्रेजी पढ़े हुए लोग कहते हैं, परंतु यह कहना पागलपने है। क्या कहते हैं कि भारत के लोगों को क्या पता था, हम लोग ही तो आके ट्रेन बनाए, अलग अलग प्रकार से ये करे। अरे भारत के पास भी कुछ नहीं, तुम यहाँ किस लिए आए थे, किस लिए आए, इतने दिन शासन किए, ये सब था लूटने, तो तुम आए थे, लूट के लेके गए। और आज भी क्या हो रहा है, आज भी क्या हो रहा है, भारत सोने का चिड़िया है, इसलिए विदेशी कंपनी से लेकर सभी लोग जितना चक्रव्यूह फैला रहे हैं, जितना विषय भोग वासना टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, प्रचार के माध्यम परोस रहे, किस लिए? गूगल से लेकर गूगल जो सोशल मीडिया है, सारे विदेशी तंत्र जो यहाँ आके सब लूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है भारत सोने की चिड़िया है और आज भी जितना भी उससे लूटो उससे निकलता ही रहेगा। इतना भरा पड़ा है भारत में धन संपत्ति। तो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज लोग बोलते हैं इनको तो कुछ आता ही नहीं था, इन लोग तो ऐसे ही है। तो ये ठीक नहीं है, उनका कहना पागलपन है। क्योंकि मकर व्यूह, वक व्यूह, बलाका व्यूह, सूचि व्यूह, शुकर व्यूह इत्यादि कवायद के नाना प्रकार के प्राचीन कला में आर्य लोगों को विदित थे। और आज भी कितने सारे कुशलता है, देखिए आज बहुत कुछ टैलेंट निकल रहा है लोगों के अंदर से। सैन्य में भी भिन्न भिन्न टोलियां, दासों, सते, सहस्रेश ऐसे अधिकारी रहते थे। उस समय के उनके हथियार शक्ति, असी, शतग्नि, भुसुंडी आदि रहते थे। अंग्रेज लोगों में अब तक व्यूह रचना का पूर्ण ज्ञान ही नहीं है उनको, अर्थात वे नहीं जानते कि व्यूह रचना किसे कहते हैं, ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगा है। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ एक बोल रहे हैं कि निरस्तपादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते, यह कवायद सत्य है। अर्थात इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, जहां पर कोई जानकारी नहीं है वहां पर अपने आप को व्यक्ति बड़ा मान लेता है, मैं तो बहुत जानता हूं, जैसे गांव में होता है अलग अलग जगह पर। इससे अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा विशेष गुण नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, किंतु उनमें भी बहुत अच्छे गुण हैं, सो उनके गुणों को हम स्वीकार करें, यही योग्य है।
पहले समय में जो कोई युद्ध में मरता था तो उसे लकड़े वालों को वेतन मिला, लड़के वालों को वेतन मिला करता था। युद्ध प्रसंग में जो लूट मिलती तो उसे नियत समय पर व्यवस्था से बांट दिया करते थे। सैन्य की योग्य व्यवस्था के संबंध से उस समय बहुत सारे कार्यों की ओर ध्यान दिया करते थे। समस्त ऐश्वर्य की मूल कारण सेना है। यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं, यह जानकर सेना में लोगों को किस प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं होने देते थे। इस विषय में अधिकारी लोग उस समय बहुत ही दक्ष होते थे। यदि सेना में कोई बीमार पड़ता तो उसकी विशेष चिंता की जाती थी, अर्थात उत्तम रक्षा होती थी। इसको हम दूसरे ढंग से भी घटा सकते हैं। हमारे घर में परिवार में जो मनुष्य है ना, जो जीवित प्राणी है, उनकी वैल्यू को हमको समझना चाहिए। कोई दोष हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई ऐसे सामान्य स्थिति हो जाए, उनके साथ मनमुटाव नहीं करनी चाहिए। अथवा आस पड़ोस है, हमारे परिचित में जितने लोग आते हैं उनको हमको सम्मान करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हम स्वयं भी सुख शांति से युक्त रहेंगे, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा और सबके अंदर फिर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा सकते हैं। हम यदि किसी को अनुकूल नहीं बनाएंगे तो हमारे अच्छी बातें उनको कैसे सिखाएंगे। अनुकूल बनाने के लिए हमको कुछ दिनों तक तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने गुणों को विकसित करना पड़ेगा, उनको भी धीरे धीरे करके अपने अनुकूल बनानी पड़ेगी। तब जाके हम वैदिक धर्म का प्रचार कर सकते हैं, सत्य के विषय में, धर्म के विषय में, और जो विशेष अच्छी चीजें उनको हम सिखा सकते हैं। तो ऐसे होता था जब सैन्य लोगों सेनाओं का ध्यान रखते थे। आज जैसे प्रधानमंत्री जी हैं और भी जो अच्छे व्यक्ति हैं, उन लोग ध्यान रखते हैं, मनुष्यों का कदर करते हैं और उनको देना चाहते हैं, सब सुख शांति देना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा की ध्यान रखते हैं, तब फिर वो बढ़ते हैं आगे। तो हमको सबका ध्यान रखना चाहिए, परिवार में भी, समाज में भी। आगे है कार्षापणम, एक श्लोक है, श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों की अपेक्षा 100 गुना अधिक दंड देना चाहिए। राजा लोग मुनि लोगों के साथ धर्मवाद करने में समय लगाते थे। इस विषय में पिप्पलादि मुनि की कथा देखो। इस प्रकार इक्ष्वाकु के समय राज्य व्यवस्था थी। इक्ष्वाकु के जो राजा होते थे वो सुशील होते थे, नीतिवान होते थे, सुज्ञ होते थे, जितेंद्रिय होते थे, विद्वान होते थे और गुण संपन्न होते थे। तो यहाँ क्या कहा गया कि सामान्य व्यक्ति दोष करे तो उसको कम दंड, जो विशेष ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं और सुशिक्षित होते हैं, उन लोग यदि गलती करते उसको अधिक दंड मिलना चाहिए। आज वो नहीं है स्थिति, इसलिए गलती बढ़ता ही रह रहा है, गलत काम लोग करते ही जाते हैं। बहुत सी पीढ़ियों के पश्चात सगर राजा राज्य करने लगा। उस समय राजा लोग यदि मूर्ख होते तो उन्हें अधिकार से दूर कर देते थे और अधिकार ही नहीं देते थे। ये देखिए, और कांग्रेस सरकार देखिए कितने सालों तक शासन किया, और भी इतने सारे हम राज्य, जो राजा के चलता था ना राज्य शासन, ऐसे ही पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता था। वो कर दिया, फिर उसके बेटे, या योग्य हो ना हो कुछ भी होता रहे। पहले ऐसे नहीं था जब वैदिक शासन था। इस समय हमारे राजा लोगों को खुशामदियों की चांडाल चेकड़ों ने घेर रखा है, चौकड़ी ने। इस कारण सहज ही राजाओं में सारे दुर्गुण वास करते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है। तो आगे एक बहुत अच्छा श्लोक है, बहवः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो यहां पर कह रहे हैं इसमें कि बहवः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, अच्छे बोलने वाले तो बहुत हैं, पीछे कुछ बोलेंगे आगे कुछ बोलेंगे, चाहे दुर्गुण भी हो आगे प्रशंसा करते रहेंगे। लेकिन दूसरे पंक्ति में बोलेंगे अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। जो अप्रिय लगे लेकिन बोले मुंह में। माता पिता भी कहाँ बोल पाते हैं आज बच्चों को, बच्चा नाराज हो जाएगा तो, घर छोड़ के चला जाएगा तो, ऐसे सोचते हैं। माता पिता के अंदर आत्मबल नहीं है, गुरु आचार्य के अंदर भी आत्मबल नहीं है। तो ये कब होता है? ये होता है योगाभ्यास से, ईश्वर भक्ति से। स्वामी सत्यपति महाराज जी को देखिए, ऋषि दयानंद जी को देखिए, राजा के सामने बोल देते थे, जो गलती था वो बोल ही देते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि आत्मज्ञान से युक्त थे, डर नहीं था किसी को, ईश्वर से जुड़े हुए थे। और जब नहीं बोलेंगे, माता पिता संतानों को नहीं बोलेंगे, गुरु आचार्य शिष्य को नहीं बोलेंगे, तो उनके अंदर दिव्यता, श्रेष्ठता और सत्य आचरण कैसे स्थिर होगा? तो ये बोलने के लिए भी आत्मबल चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अप्रिय हो लेकिन हितकारी हो, ऐसे बोलने वाले दुर्लभ है संसार में। हमको इस प्रकार से बनना पड़ेगा। हम इतने योग्य बन जाए कि हमको लोग दोष दिखाने लग जाए,
हमको दोष दिखा के उसको दूर करने के लिए हमको जना दे कि ऐसे ठीक नहीं, और हम भी इतना मजबूत बन जाए कि दूसरे को बता सकें कि ये नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे पास आसपास में कोई बीड़ी सिगरेट पीता हो, हम बोल पाते हैं क्या? हम साइड हो जाते हैं। हमारे एक छोटे चाचा जी थे, वो डांट देते थे कोई भी पास में हो तो, भयंकर डांट देते थे, कितने भी बड़ा हो कुछ भी हो। और आत्मबल चाहिए ना, गलत चीज तो गलत है, तुम जाओ उधर पियो, मेरे सामने क्यों पी रहे हो? तुम आपको जितना हानि हो रही है उससे अधिक यहाँ जितने आसपास में लोग हैं उनको हानि हो रही है। लेकिन ये बोलने के लिए भी कहाँ हिम्मत है हमारा, नहीं बोल सकते, उतना आत्मबल चाहिए। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे ही कई सारे दोष हैं अलग अलग जगह पर। तो दोषों को बताने के लिए भी बहुत अधिक साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, आत्मबल चाहिए, और यदि ऐसे हम कर लेते हैं तो बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह कर दिया, जो पीछे बताए। तो आर्यगण समर्थों को मूर्खों की अपेक्षा अधिक दोष लगता है, समर्थों को मूर्खों की अपेक्षा दोष लगता है। यदि हम अपने सामर्थ्य को नहीं बढ़ा रहे हैं, श्रेष्ठता को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम दोषी हैं। दुष्ट लोग तो अपना दुष्टता बढ़ाएंगे, क्योंकि उसे समझ देखकर समर्थन किया है। हमारी कमी के कारण उन लोग बढ़े हैं। तो बुरा पाप पुण्य सब जान सकता है जो ज्ञानी व्यक्ति है। तात्पर्य यह है कि ऐसे ऐसे गपड़ों को ना मानकर अपने धर्म अनुरागी पूर्वजों का धर्म शिक्षा अनुकूल बर्ताव रखें, इसी में कल्याण है। तो इतिहास बता दिए थोड़े से इसमें, इस प्रकार से प्रारंभ से लेकर अलग अलग प्रकार से हमारे इतिहास है, संक्षेप में बताए। कुल मिला के यह है कि हम इतिहास को भी देखें, समझें और तदनुकूल हमारे आचरण करें, जिससे विशेष लाभ होगा हमको। तो यही रखते हैं, ठीक है, चलिए। नमस्ते आचार्य जी, सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म कल्याण के लिए निरंतर प्रतिक्षण प्रतिश्वास आप ईश्वर के पुत्र होके सब कृणवंत विश्वमारी बनाने के लिए तीव्र तपस्या कर रहे। आपके विषयों को मनन चिंतन करते हम भी आगे बढ़ेंगे। आपको चितकोट नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, आप सभी। नमस्ते आचार्य जी। चलिए, शांति पाठ और आगे की क्रियाएं मुनि जी। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, सदय शांति, बृहस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांति रे शांति, सामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्कार। ये आचार्य जी का जो आश्रम है वो किस जगह पर है? वो माउंट आबू से आगे है कहीं पर? आचार्य जी जहाँ रहते हैं ये कहाँ पर है इनका आश्रम, जहाँ रहते हैं ये लोग? लाकरोड़ा। अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा। तो पहले लाकरोड़ा रहते थे। अच्छा, अब कहीं गुजरात में है ना, मतलब ये लोग? हाँ हाँ, गुजरात में गांधीनगर के पास। अच्छा, गांधीनगर के पास। वो एक इनका रोजड़ भी गुजरात में ही है। रोजड़ है गुजरात में। हाँ, रोजड़ गुजरात में। हाँ, रोजड़ भी गुजरात में। रोजड़ में भी शिविर होते हैं ना इनके? पता नहीं जहाँ आचार्य जी रहते हैं वहाँ शिविर होता है कि नहीं होता, ये पूछना नहीं, लाकरोड़ा में होते हैं शिविर, रोजड़ में शिविर